बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां जिले में मंगलवार को राजर्षि भर्तृ मत्स्य विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। इस दौरान राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, मंत्री संजय शर्मा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने गोल्ड मेडलिस्ट छात्र छात्राओं को मेडल एवं प्रशस्ति पत्र सहित डिग्री प्रदान की। इस दौरान राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि केवल डिग्री लेने वाले भटकते हैं और कौशल और कला वाले कभी भूखे नहीं मरते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्र हित का ध्यान रखते हुए सोचने की जरूरत है। इसके अलावा अलवर का विश्वविद्यालय नया है और विकास की बहुत गुंजाइश है। राज्यपाल ने कहा कि दीक्षांत समारोह में केवल 6 छात्रों द्वारा गोल्ड मेडल एवं शेष सभी के छात्रा होने का जिक्र भी किया। उधर डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि देश में नई शिक्षा नीति लागू की गई है, इससे छात्र छात्राओं को भविष्य संवारने में मदद मिलेगी। नेता प्रतिपक्ष जूली ने भी अपने विचार रखे। देखो, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह नई शिक्षा नीति दी है उसमें डिग्री नहीं, डिग्री के साथ साथ स्किल और आप संपूर्ण जिम्मेदारी पूरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मतलब आपका सर्वांगीण विकास इसमें इस पे जोर दे रहे हैं। और निश्चित रूप से हम इस डिग्री को डिग्री नहीं माने, पूरा ज्ञान हम प्राप्त करके एक देश के जिम्मेदार नागरिक बने। आगे आने वाले समय में क्या बदलाव हम देखेंगे राजस्थान में? निश्चित रूप से हायर एजुकेशन में हम नई शिक्षा नीति पे काम कर रहे हैं और नई शिक्षा नीति जल्दी से जल्दी हम लागू कर रहे हैं। ऐसा क्यों कहने की जरूरत पड़ती है राज्यपाल को भी कि हकीकत में एजुकेशन मिल नहीं रही, हमें टैलेंट नहीं है? अमेरिका का एलन मस्क का उदाहरण दिया है कि अमेरिका में ही टैलेंट की जरूरत है, तो हम तो बहुत पीछे हैं। बहुत पीछे हैं, लेकिन अभी उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं, अभी जो शिक्षा हमारी उच्च शिक्षा नीति है उसमें हम अच्छे प्रयास कर रहे हैं और अच्छा उसका रिजल्ट भी आ रहा है। यहाँ अलवर में जैसे यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ बार बार करप्शन की और डेवलपमेंट नहीं होने की दोनों बातें देखो, करप्शन जितने भी हो रहे हैं, जितने भी यूनिवर्सिटियों में, हम उनकी तो जांच करा रहे हैं। आपके सामने हमने कई की जांच भी कराई है और जो शिक्षा का मंदिर है उसमें इस तरह की बात नहीं हो, ये हमारा लक्ष्य। कुछ बदलाव हम देखेंगे आने वाले? निश्चित रूप से आपको बदलाव मिलेंगे, दिनों दिन मिलेंगे। शिक्षा में हम पदों की अभी रिक्रूटमेंट कर रहे हैं और हमारे बॉम के सदस्य बन रहे हैं। सभी को जितने भी अगर पद खाली है उनको हम भर रहे हैं। ये जो राज्यपाल महोदय को ज्ञापन भी दिया है कि जिसमें अंता के जो विधायक है कंवरलाल मीणा जी, जिनको 1 तारीख को हाईकोर्ट के द्वारा 2 वर्ष से अधिक की सजा सुनाने के बावजूद आज तक उनको सस्पेंड नहीं किया गया है, उनका निलंबन जो है वो रद्द नहीं है, उनका निलंबित नहीं किया है, उनकी सदस्यता समाप्त नहीं की है। हमने अध्यक्ष जी से मैंने स्वयं जो है फोन पे भी बात की, लिखित में भी मैंने उनको 3 रिमाइंडर में भेज चुका हूँ। लेकिन राहुल गांधी जी का मामला हो तो 24 घंटे में सदस्यता समाप्त, और बीजेपी विधायक का मामला हो तो फिर 15-15 दिन तक भी सदस्यता समाप्त नहीं हो। तो ये संविधान का उल्लंघन है, संविधान को कमजोर करने की साजिश है। आपको तुरंत प्रभाव से ये सदस्यता उनकी रद्द करनी चाहिए, नहीं तो कांग्रेस इसको लेकर आगे आंदोलन भी करेगी। मैंने आज राज्यपाल महोदय को यही निवेदन मैंने किया। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं कहना चाहूँगा कि एक जो हमारी सोच थी यहाँ यूनिवर्सिटी की, अलवर के अंदर यूनिवर्सिटी हो, सबसे पहले यूनिवर्सिटी हम लोगों ने हमारी सरकार के समय में इसको मंजूर किया था और उसके बाद हल्दीना में इसको शुरू करने का काम किया। मैंने अपने स्पीच में भी कहा कि हमने आदरणीय भाव जितेंद्र सिंह जी को धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने यूनिवर्सिटी यहाँ खुलवाई, और इसकी साइड रोड के सामने वाली जो जमीन है उसमें सैनिक स्कूल भी उन्होंने मंजूर कराया था। वो उस समय का सेक्शन ही, लेकिन काम शुरू नहीं पाया, वो भी होना चाहिए। एक जो सोच है कि एजुकेशन जो है, एजुकेशन आप ये समझ के चलिए कि हमारे देश की नींव है। एजुकेशन जितनी अच्छी मजबूत होगी, अच्छी होगी, तकनीकी उसके साथ होगी, रिसर्च उसके साथ होगी, तो मैं समझता हूँ ये देश मजबूती से काम करेगा और प्रोफेशनल्स की हमेशा से जरूरत रही है। उधर मेडल लेने वाले छात्र छात्राओं ने भी नई शिक्षा नीति का स्वागत किया। साथ ही कहा कि अलवर में यूनिवर्सिटी खुलने से युवा प्रतिभाओं को अधिक मौके मिलेंगे। नाम हरीश चंद जैन है और मुझे आज गोल्ड मेडल मिला है। एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मैंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है आज के 5वें दीक्षांत समारोह में मत्स्य यूनिवर्सिटी के द्वारा, और मैं डबलओ के पद पर नगर निगम अलवर में कार्यरत हूँ। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आप अपने आप को व्यक्त कर सकते हैं। मेरी ये 5वीं एमए है। वैसे तो मैंने 2013 में बड़ी कोशिश की थी और इसलिए पढ़ाई की थी 2013 में कि मुझे गोल्ड मेडल मिलेगा शायद, और उस समय मेरी 75% बनी थी एमकॉम में, लेकिन तब नहीं मिल पाया। तो शायद 12 साल बाद ये सपना पूरा हुआ गोल्ड मेडल मिलने का। तो मैं ये अपेक्षा करता हूँ
फर्क पड़ा है? नई शिक्षा नीति जब पूर्ण रूप से अगर लागू होगी तो इसका प्रभाव 10 साल बाद देखने को मिलेगा। इसमें वोकेशनल एजुकेशन को मल्टीपल डिसिप्लिन जो सब्जेक्ट हैं उसको वरीयता दी गई है। आज गोल्ड मेडल मिला है बीए बीएड में और मैं सारा क्रेडिट मेरी मम्मी को देना चाहूँगी इसके लिए। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है आज दीक्षांत समारोह में। नई शिक्षा नीति जो आ रही है उससे कितना फायदा मिलेगा और यूनिवर्सिटी यहाँ बनने से कितना फायदा? दीक्षांत नई शिक्षा नीति आने से बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा उन बच्चों के लिए जो बीच में छोड़ देते हैं अपना कॉलेज, वो कंटिन्यू भी कर पाएंगे इस चीज़ की। प्रगति चौधरी है, मैंने बीएड पास कोर्स में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है और मैं सबसे ज़्यादा थैंकफुल हूँ अपने पेरेंट्स के लिए। और अगर बात करें नई शिक्षा नीति की तो मेरा मानना है कि अगर हम अपने मतलब जो हमारी जो प्राइमरी एजुकेशन है उस पर ज़्यादा फोकस करें तो मतलब बोलते हैं ना, नींव अगर मजबूत है तो फ्यूचर आपका ब्राइट होगा। तो अगर उस पर नींव पे अगर हम उस फोकस करें तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर अस। जी ज़रूर, आज दीक्षांत समारोह हुआ है। मैं अंजलि साहू पौधा शिक्षण संस्थान की छात्रा अध्यापिका हूँ मैं, और हम यहाँ पर उपस्थित हुए आज के दीक्षांत समारोह में। राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय के जो दीक्षांत समारोह हुआ है बड़े ही रोमांचक ढंग से और बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया गया है। मैं आज यहाँ उपस्थित हुई हूँ और यहाँ पर हमारे माननीय राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े द्वारा हमें सम्मानित किया गया है। हमारी कॉलेज की डिग्री पूरी हुई है, मैंने अपनी बीएससी बीएड डिग्री पूरी की है, साथ में मेरे साथ मेरे क्लासमेट्स हैं। उधर मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के हल्दीना स्थित विश्वविद्यालय के प्रांगण में हुए कार्यक्रम में कुलपति डॉक्टर शील सिंधु पांडे, शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के राष्ट्रीय सचिव अतुल कोठारी भी मौजूद रहे। मां सरस्वती और भारत माता की पूजा अर्चना के बाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में 45 टॉपर्स को मेडल मिले। इसके अलावा कुल 42,742 विद्यार्थियों को डिग्री मिलेगी। सैनिक स्कूल भी हमारा मंजूर हुआ था, उसके लिए 2 बीघा जमीन सरकार को अलॉट हो गई थी और आज वो सैनिक स्कूल के नाम पे वो जमीन बोल रही है और हमारा यहाँ का सैनिक स्कूल उसमें मेरे तैयार नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि सामूहिक प्रयास करके एक और होगा जहाँ हल्दीना की जो भी सैनिक स्कूल की वो पूरी हो जाए तो इस यूनिवर्सिटी को भी और अलग को भी 4 साल लगेंगे, ये बात मैं कहना चाहूंगा, आपसे निवेदन करना। उधर समारोह में कई विद्यार्थियों ने गोल्ड मेडल प्राप्त किए। इनमें एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हरीश चंद्र जैन, एमए मनोविज्ञान में प्रतीक्षा शर्मा, एमए समाजशास्त्र में शालू सोनी, एमए इंग्लिश में अनामिका और एमए हिंदी में मिनीक्ष वर्मा आदि शामिल हैं।